तो सीरीज़ की शुरुआत होती है और एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के साथ जा रहा होता है, एक पत्थर के बने हुए पुल के ऊपर से। वहीं रास्ते पर एक आदमी अपनी कुर्सी में बैठा होता है जो कि अपनी कुर्सी पर बैठकर वहीं सो रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी और वो बच्चा दोनों पुल पार कर ही पाते हैं कि अचानक से बहुत सारे लोग उस आदमी पे हमला कर देते हैं। फिर वो आदमी अपनी तलवार निकालता है और उनको एक-एक करके मार देता है। फिर वो आदमी उनके कपड़े पहचान जाता है और बोलता है ये तो डार्क मिस्टीरियस क्लैन के लोग हैं। फिर वहीं पीछे एक आदमी आता है जिसका नाम ही वुचैंग होता है, जो कि उस स्वार्ड्समैन को अपनी तलवार से इतने सारे लोगों को मारते हुए देखकर बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम पक्का कोई आवारा तलवारबाज नहीं हो। पर स्वार्ड्समैन तुम इतना जान लो कि तुम्हारी किस्मत अब और तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। वो स्वार्ड्समैन उस आदमी को देखकर भड़कते हुए बोलता है, ही वुचैन तुम और तुम्हारा डार्क मिस्टीरियस क्लैन हमेशा से ही कमीने थे। मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अब बताओ कि तुम्हारी बहन कहाँ पे है? मुझे पता है वो यहीं आस-पास है पर वो मुझसे छुप क्यों रही है? तभी पीछे से एक लड़की तलवार उसके दिल के अंदर घुसेड़ देती है और मरते हुए स्वॉर्ड्समैन से बोलती है, मैं तो शुरू से यहीं पर खड़ी थी, पर तुम इतने आलसी हो गए कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर स्वॉर्ड्समैन की मौत हो जाती है और ही वूचैंग अपनी बहन से बोलता है, तुमने तो इसको मार ही दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा इसके लॉर्ड के बारे में? तो उसकी बहन बोलती है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसका जो लॉर्ड है वो आगे आने वाले ज़ैंगज़ाओ टाउन में है, चलो वहीं पे चलते हैं। उन दोनों के जाने के बाद बूढ़ा आदमी और वो छोटा बच्चा दोनों के दोनों स्वॉर्ड्समैन की लाश के पास आते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी अपनी बच्ची के साथ बैठा नूडल्स खा रहा होता है। उस बच्ची का नाम लू लिन जुआन होता है जो कि अपने खाने के साथ खेल रही होती है। तो उसका बाप जिसका नाम लू टियान जिया होता है उससे बोलता है कि तुम इसके साथ खेलो मत, इसको अच्छे से खा लो, अभी हमें बहुत दूर तक सफर तय करना है। तभी उनकी नजर दुकानदार पर पड़ती है जो कि वहां पर आए हुए बूढ़े और उस बच्चे से बोल रहा होता है डांटते हुए, यहाँ खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ तुम्हारे जैसे मुफ्तखोरों के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सुनकर बच्चा जिसका नाम जियांग युन होता है बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, पर तभी वो बुढ़ा आदमी मामला संभालते हुए उस दुकानदार से बोलता है, ये देखो हम पे पैसे हैं, हम यहाँ पर भीख मांगने नहीं आए हैं। उनके पैसे वाले पाउच को लू टियांजिया गौर से देखता है, तभी दुकानदार उन्हें पास ही की टेबल पे बैठने को बोलता है। जियांग युन दुकानदार पे बहुत ज्यादा भड़क रहा होता है, उसके बारे में भला बुरा बोल रहा होता है, पर उसके साथ जो बुढ़ा होता है वो उसे समझाते हुए बोलता है, हमारे अभी के हालातों के हिसाब से हमें छुप कर रहना चाहिए और ज्यादा बातचीत या फालतू समस्या से दूर रहना चाहिए। उधर दूसरी टेबल पे लू लिन जुआन अपने बाप को चिंतित देखकर उससे बोलती है कि आपका दिमाग यहाँ नहीं है, आखिर आप क्या सोच रहे हैं? तो लू टियांजिया बोलता है कि मैं बस तुम्हारे अंकल लूजी के बारे में सोच रहा हूँ। इस बात को कहते हुए लू टियांजिया उस बुढ़े के पाउच को गौर से देख रहा होता है। तभी दुकानदार नूडल्स लेके आ जाता है और खाना शुरू करने से पहले उनसे पैसे मांगता है। इसके बाद जो बुढ़ा होता है पाउच में से पैसे निकालता है पर उसमें सिर्फ 3 ही सिक्के निकलते हैं। तो दुकानदार उन पे भड़कने लगता है और उनसे बोलता है कि नूडल खाने के लिए तुम लोगों को कम से कम 4 सिक्के देने पड़ेंगे। तभी लू टियांजिया उनके नूडल्स के पैसे दुकानदार को देते हुए बोलता है, इनकी गरीबी की कोई ना कोई वजह होगी। इसके बाद दुकानदार वहां से चला जाता है और वो बुढ़ा और जियांग युन दोनों नूडल्स खाने के लिए बैठते हैं। बुढ़ा जो होता है वो थोड़े से नूडल्स को खा के चेक करता है और फिर उसके बाद अपने चेक किए हुए नूडल्स को जियांग युन को दे देता है। ये देखकर भड़कते हुए जियांग युन उससे बोलता है, भला कोई मुझे जहर देकर क्यों मारना चाहेगा? वैसे भी अगर आप जहर खा के मर जाएंगे तो फिर आप मेरा ख्याल कैसे रख पाएंगे? उनको ऐसी हरकत करते हुए देखकर लू लिन जुआन अपने आप में ही बड़बड़ाती है, क्या बकवास है, इनकी जिंदगी से ज्यादा कीमत तो जहर की होगी। फिर लू टिन जुआन उनसे बोलता है कि सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्या मैं आपके पैसे का पाउच देख सकता हूँ? तो बुड्ढा हल्का घबराते हुए पैसे का पाउच बाहर निकाल के रख देता है। फिर लू टिन जुआन भी अपना पैसे का पाउच बाहर निकाल के रखता है जो कि बिल्कुल ही बुड्ढे वाले पाउच जैसा होता है। तो लू टिन जुआन उनसे पूछता है कि भला ये आपको कहाँ से मिला? आप फिक्र मत करिए, आप मुझे सब कुछ सच-सच बताइए, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बुड्ढा उससे बोलता है कि शहर की नॉर्थ वाली साइड में स्टोन ब्रिज के ऊपर उन्हें ये मिला था। फिर लू टिन उनसे पूछता है, क्या वहाँ पर कोई और भी था? इतने में ही लू लिन जुआन उन लोगों को चोर बोलने लगती है, तो उसका बाप उन्हें ऐसा बोलने से मना करता है, पर लू लिन जुआन होती है वो भड़कते हुए बोलती है, इन्होंने ज़रूर अंकल जी का पर्स चुराया होगा। तभी यांग युन और लू लिन जुआन में बहस हो जाती है और यांग युन भड़कते हुए बोलता है कि हमें सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। तो लू लिंजुआन कहती है, मतलब तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है इस बात को साबित करने के लिए। ये बात सुनकर यांग युन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि हम भीख मांग लेंगे पर चोरी कभी भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम चोर हैं तो हमें चोरी की सजा दो, हम हर सजा के लिए तैयार हैं। तभी लू लिंजुआन अपने बाप से पूछती है, पापा ये सजा क्या होता है? तो बुढ़ा यांग युन को समझाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब आखिर कहाँ सुना? वहीं बाहर की तरफ डार्क मिस्टीरियस क्लैन के लोग भी पहुंच गए होते हैं। फिर लू टिंजिया उनसे बोलता है, आप लोग यहाँ के नहीं लगते हो, भला आप यहाँ पे कहाँ से आए हो?
तो बुड्ढा बोलता है, सेंट्रल प्लेन्स में हमेशा युद्ध चलता रहता है, तो हम वहां से भागकर यहाँ पर आ गए। फिर लू टिंजिया वहां से जाने लगता है और बोलता है कि मैं अपने सर्वेंट के पाउच को भी साथ ले जा रहा हूँ, और फिर उनके लिए वहां पर कुछ चांदी छोड़ जाता है जिनसे उनका खर्चा पानी चल जाएगा। फिर लू टिंजिया अपनी बच्ची के साथ वहां से चला जाता है। लू टिंजिया के जाने के बाद बुड्ढा थोड़ी देर तक कुछ सोचता है, फिर वो बोलता है कि ये पैटर्न मैंने पहले देखा था, और उसने बोला कि वो पाउच उसके सर्वेंट का था, मतलब ये वही आदमी है जिसे जुआन मिंग सैक ढूंढ रहा है। तो जियांग युन बोलता है कि वही बुरे लोग जिन्होंने उन अंकल को ब्रिज पे मार दिया था। तो बुड्ढा बोलता है, हाँ, और इसका मतलब ये है कि ये आदमी जरूर लू यू जांग है, और जुआंग मिन सैक्ट के लोग इनको ढूंढ रहे हैं। इसकी वजह तो सिर्फ यही हो सकती है कि वो ड्रैगन स्प्रिंग को ढूंढना चाहते हैं। तो जियांग युन पूछता है कि आखिर ये ड्रैगन स्प्रिंग क्या है। फिर लू लिन जुआन और जियांग युन दिखाए जाते हैं जो कि बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि बुड्ढे ने लू टियानजिया से रिक्वेस्ट करी होती है कि जियांग युन को वो अपना स्टूडेंट बना लें। और जो लू लिनजुआन होती है वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क रही होती है और बोलती है कि तुम लोग खुशकिस्मत थे कि मेरे पापा ने तुम्हारी मदद करी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरे पापा के पीछे ही पड़ जाओ। तो इस बात को सुनकर जियांग युन बोलता है, मैं कोई टीचर नहीं चाहता, वैसे ही मैं अपने सिर्फ माँ-बाप की ही इज़्ज़त करता हूँ। फिर लू टिंजिया बुड्ढे से पूछता है, तुम्हें मेरा सरनेम आखिर कैसे पता? और ये क्या पाउच तुम्हें लूजी ने दिया था जब तुम हादसे के वक़्त वहाँ पे थे? और इस पाउच पे बने हुए हमारे खानदानी निशान को आखिर तुम कैसे जानते हो? ये पाउच लूजी अपने आप से कभी भी अलग नहीं करता था, फिर ये आखिर तुम्हारे पास क्यों है? और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कोई आम लोग हो। इस खतरनाक दुनिया में मार्शल आर्ट सीख के अपनी रक्षा करना हर कोई चाहता है, पर तुम इस लड़के को किसी और मार्शल आर्ट ट्रेनर के पास ले जा सकते थे, तुम आखिर मेरे ही पीछे क्यों आए? मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स के लिए नहीं आए हो, बल्कि मेरे से जुड़ी अफवाहों के लिए आए हो। उधर दूसरी तरफ हम लोगों को जुआंग मिंग सेक्ट के लोग उनकी ओर आते हुए दिखाए जाते हैं, और इधर जो लू टेंजिया होता है अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि मेरी सलाह मानो तो इस बच्चे को मेरा स्टूडेंट बनाने का आइडिया छोड़ दो, मैं वैसे भी सिखाने का काम छोड़ चुका हूँ। फिर बुड्ढा जियांग युन के साथ वहां से जाने लगता है और जाते जाते लू टिंजिया से बोलता है कि आपके पीछे जुआन मिंग सेक्ट के लोग पड़े हुए हैं, और हमने लूजी की लाश को स्टोन ब्रिज के ही नीचे दफना दिया था। तभी वहां पर जुआन मिंग सेक्ट के लोग आ जाते हैं और वो अपने साथ एक डोली सी लाए होते हैं, जिसको नीचे रखती है उसके अंदर से ही वू चैंग की बहन निकलती है, और वो सीधा उनके ऊपर तीरों की बारिश कर देती है। उन तीरों की बारिश को लू टिंजिया अपनी बच्ची को गोद में उठाकर डॉच कर देता है और बच जाता है। हालांकि जो बुढ़ा आदमी होता है यांग युन को बचाते हुए मर जाता है। बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखकर यांग युन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रोते रोते बोल रहा होता है, मैंने आपसे मेरे आगे आकर मेरी जान बचाने के लिए नहीं बोला था, फिर भी आकर आपने ऐसा क्यों किया? फिर हे वूचैंग की बहन बोलती है, मैंने सुना था कि आप कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा रहे हो। ये बात सुनकर लू टिंजिया उससे पूछता है, क्या तुमने लूजी को मारा है? और हे वूचैंग की बहन जवाब देती है, और अब मैं तुम्हें भी मारने वाली हूँ। इतना कहने के साथ ही वो लू टिंजिया पे फिर से हमला कर देती है, और लू टिंजिया उसके वो फेंके हुए तीरों को उठाकर उस पर ही फेंक के दोबारा से मारता है, पर उन बारों को डॉच करते हुए बगल से हो जाती है और बच जाती है। इसके बाद वो फिर से लू टिंजिया पे छोटे तीर मारती है, पर जो लू टिंजिया होता है बहुत ही आसानी से उन्हें पकड़ लेता है। फिर हे वूचैंग की बहन लू टिंजिया पर मुक्कों से वार करती है, और जो लू टिंजिया होता है उसके मुक्कों के वारों को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है, और फिर उसकी पीठ में एक जोरदार मुक्का देता है। इसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो, तुम्हारा भाई आखिर कहाँ पे है? मुझे लगता था कि तुम लोगों को कभी अलग नहीं किया जा सकता और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हो। ये बात सुनकर हे वूचैंग की बहन जवाब देती है, मैं और मेरा भाई अगर हम दोनों मिलकर भी आपसे लड़ें तब भी आपके लेवल के नहीं हैं, पर फिर भी हम आपसे एक ही साथ लड़ते, लेकिन उसको एक दूसरा काम करना है। ये सुनकर लू टिंजिया समझ जाता है, और पीछे खड़ी हुई लू लिंजुआन जो कि दुखी जियांग युन से बोल रही होती है कि मेरे पापा इनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। लू टिंजिया पीछे मुड़कर उससे भागने को बोलता है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई होती है और ही वूचैंग उसे वहां पर पकड़ने आ गया होता है। तभी जो लू टिंजिया होता है उसे बचाने के लिए आगे की तरफ भागता है, तो जो हे वूचैंग की बहन होती है वो उसे रोकने के लिए उस पर दोबारा से हमला करती है, पर जो लू टिंजिया होता है उसके हाथ पे अपना हाथ जोर से मारता है, जिसके बाद वो पास ही के पत्थर में जाके टकरा जाती है। वो पत्थर में टकराने के बाद बोलती है, मास्टर लू आप मुझे आखिर इतना तड़पा क्यों रहे हैं? हे वूचैंग की बहन के हमले ने अपना काम कर दिया होता है, और जो लू लिनजुआन होती है वो अब ही वूचैंग के कब्जे में होती है। फिर ही वूचैंग की बहन बोलती है, जब आपने मुझे मारा था तब मैंने आपके अंदर एक जहर लगी हुई सुई को कोच दिया था। अब से करीब आधे घंटे के बाद आपकी मौत हो जाएगी, भले ही आप कितने भी ज्यादा ताकतवर हों। तभी ही वूचैंग लू टिंजिया से एक डील करने को बोलता है, और उसकी बहन बोलती है, आप हमें ड्रैगन स्प्रिंग के बारे में बता दो और तब हम आपकी बच्ची को छोड़ देंगे। फिर हे वूचैंग बोलता है, वैसे भी हम बेकार लोगों को नहीं मारते हैं, शायद ये एक दिन बड़ी हो कि तुम्हारी मौत का बदला ले सके। तभी जियांग युन हे वूचैंग के पैर में जोर से काट लेता है, और ही वूचैंग होता है उसे एक पत्थर में दे मारता है। मौके का फायदा उठाते हुए लू टिंजिया उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है और उसे एक जोर से लात मारता है। इसके बाद वो पास ही के पिलर में जाके टकरा जाता है।
फिर हेबू चैंग उस पे दोबारा से घूंसों से हमला करता है, पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसको एक भी मुक्का ठीक से नहीं मार पाता। थोड़ी देर तक लड़ाई के बाद दोनों अलग-अलग हो जाते हैं और तब जहर का असर और भी तेज़ी से दिखने लगता है। लू टिंजिया के मुँह से खून आने लगता है और वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। फिर हेबू चैंग उससे बोलता है, "मरने से पहले तुम हमें ड्रैगन स्प्रिंग के बारे में ही बता दो।" तभी उसकी नज़र पास ही पड़ी हुई लू टिंजिया के बैग पे जाती है, जिसको हेबू चैंग उठा लेता है। फिर उसकी बहन बोलती है कि पक्का इसमें ड्रैगन स्प्रिंग का राज होगा। फिर ही वूचैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, "अब हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है।" फिर वो छोटा तीर निकालता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई उन पर हमला कर देता है और ही वूचैंग से वो बैग छीनकर और उसे पीट कर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, "तुम्हें इनको मारने की आखिर क्या ज़रूरत है?" उसकी आवाज़ सुनकर ही वूचैंग की बहन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है, "ये तो अंकल यांग हैं।" तो ही वू चैंग वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब फोड़कर अपनी बहन को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और जाते-जाते ये बोलता है कि हम इस ड्रैगन स्प्रिंग के लिए एक दिन ज़रूर वापस आएँगे। फिर अंकल यांग से लू टिंगजिया उस बैग की सुरक्षा करने को बोलता है और जियांग युन के बारे में उसके कान में कुछ बड़बड़ाता है, जिसे सुनकर अंकल यांग उससे वादा करता है और जो लू टिंगजिया होता है, वो जियांग युन और लू लिनजुआन से बोलता है, "अंकल यांग अब से तुम्हारे मास्टर हैं और वही तुम्हारा ख़्याल भी रखेंगे।" और फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और पार्ट 1 भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।